विकास कुमार, न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं छंद कक्षा 12 के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि छंद क्या होता है। छंद पद्य रचना को छंद बोलते हैं सामान्य भाषा में। छंद की साहित्यिक परिभाषा होती है निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के द्वारा नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के 6 अंग होते हैं। पहला जो चरण है, चरण या पाद, पहला अंग होता है चरण या पाद। इसके 2 भाग होते हैं, समचरण, विषम चरण। दूसरा जो भाग है वो है वर्ण और मात्रा। इसके भी 2 भाग होते हैं, लघु या ह्रस्व, गुरु या दीर्घ। 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। छोटी मात्रा को लघु बोलते हैं या ह्रस्व बोलते हैं। बड़ी मात्रा को गुरु या दीर्घ बोलते हैं। तीसरा जो अंग है वो यति है, चौथा गति, 5वां तुक और 6वां गण। तो एक एक के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो अंग है चरण या पाद। चरण को पाद भी कहते हैं। एक छंद में हमेशा 4 चरण होते हैं। चरण छंद का चौथा हिस्सा होता है। प्रत्येक पद में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। चरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समचरण। समचरण का मतलब होता है दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। विषम चरण का मतलब होता है पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। दूसरा जो अंग है वर्ण और मात्रा। छंद के चरणों को वर्णों या मात्राओं की गणना अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। मात्रा की दृष्टि से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी बताया था। लघु यानी छोटी जो मात्रा होती है उसको लघु बोलते हैं और जो बड़ी मात्रा होती है उसको दीर्घ बोलते हैं। यानी वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण काल की अवधि को मात्रा कहते हैं। अब तीसरा जो अंग है यति। यति का मतलब सामान्य सा है विराम, यानी इसे विराम और विश्राम भी कहते हैं। छंद का पाठ करते समय या वाचन करते समय कुछ देर के लिए जहाँ रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं और वो चिन्ह उदाहरण में मैंने दे रखे हैं। कोमा या अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधक सूचक चिन्ह। अगला जो अंग है वो है गति। किसी छंद को पढ़ते समय हम एक प्रवाह का अनुभव करते हैं, उसे गति या लय कहते हैं। छंद में पदांत के अक्षरों की समानता को तुक कहते हैं। इस दृष्टि से छंद के 2 भेद होते हैं, जैसे तुकांत और एक होता है अतुकांत। अगला जो 5वां चरण है वो है तुक। तो इसमें क्या होता है, इसमें चरण के अंत पर वर्णों की आवृत्ति होती है। चरण के अंत में जो वर्णों की आवृत्ति होती है उसे तुकांत कविता कहते हैं। इसका उदाहरण है हमको बहुत है भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी,
तो दोनों के अंत में बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ मात्रा आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। यानी चरण के अंत में वर्ण की आवृत्ति न हो उसे अतुकांत कविता कहते हैं। नई कविता हमें प्राय अतुकांत होती है। उदाहरण है नई कविता का, काव्य सर्जक हूँ, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, काव्य सर्जन हेतु तलाश रहा हूँ उपादान। तो इसमें कोई भी तुक नहीं मिल रही है, इसलिए यह अतुकांत है। छठा जो अंग है वो है गण। वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रम के अनुसार होती है। 3 वर्णों का एक गण होता है और गणों की संख्या 8 होती है। इसका एक सूत्र भी है। गणों की निकालने का एक सूत्र होता है साहित्य में, ये माता राज वाहन चल गया। इसी सूत्र के आधार पर गणों की संख्या 8 मानी जाती है। पहला जो गण है वो यगण, दूसरा तगण, तीसरा लगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। इस प्रकार गणों की संख्या 8 होती है। अब पढ़ेंगे छंद के प्रकार। तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्त छंद। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तो पहले देखते हैं मात्रिक छंद। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, रोला, ये इसके उदाहरण है। और मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद क्या होता है? जहाँ छंदों में सभी चरण समान होते हैं। क्या होता है? जहाँ छंदों में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी इसमें 11-11 मात्राएं हैं। उदाहरण है हमारे पास कि मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, प्रभु यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ। यह उदाहरण है। इसमें 11-11 मात्राएं हैं दोनों चरणों में। फिर है अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद का मतलब होता है जिसमें पहला और तीसरा चरण एक समान हो तथा दूसरा और चौथा चरण उनसे भिन्न हो किंतु आपस में समान हो, उसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। यानी पहले और तीसरे चरण की जो मात्राएं हैं वो एक समान होगी, दूसरा और चौथा चरण है उसकी मात्राएं एक समान होंगी। तो उसमें उदाहरण आता है दोहा छंद का। फिर तीसरा जो छंद है विषम मात्रिक छंद। इसका मतलब होता है जहाँ चरणों में 2 चरण अधिक समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद प्रचलन में कम हैं, जैसे छप्पे छंद। इसकी प्रचलन कम है साहित्य में। फिर जो दूसरा मुख्य छंद है वो वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद की परिभाषा होती है कि इसमें वर्णों की गणना होती है, न कि मात्रा। इसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु का क्रम सुनिश्चित होता है। जैसे मतग यंत्र, सवैया छंद। तीसरा है मुक्त छंद। चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भाव के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसे
रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। तो कुछ प्रमुख छंद हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो छंद है वो है दोहा छंद। दोहा छंद की क्या विशेषता होती है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह सोरठा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु लघु का चिन्ह होता है। उदाहरण है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाव तरुवर खरे केतक सींचो नीर। तो इसमें मात्राएं गिनेंगे। ऊपर वाले चरण में पहले जो 3-3 के जोड़े बनाएंगे, 2-1-1। पहला जो शब्द है उसमें 4 मात्राएं हैं, दूसरे में 2-2, तीसरे में 2-1-2-2-2-2-1-1-2-1, यानी कुल मिलाकर 13 मात्राएं हो गई। और नीचे वाले चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो इसमें कौन सा छंद होगा? दोहा छंद। फिर है सोरठा छंद। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा छंद के विपरीत होता है। यानी पहले जो दोहा छंद पढ़ा था उसमें पहले चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण है, कहे जो पावे कौन विद्या धन उदम बिना, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। तो इसमें मात्राएं हैं लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु। तो इसमें प्रथम जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, इसलिए इसमें सोरठा छंद है। अगला जो छंद है रोला छंद। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। यानी 4 चरणों में प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 11 पे यति होती है, 13 मात्राएं दूसरे चरण में होती हैं। तो देखिए, उदाहरण है अपने पास, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वरिंद शेष फन सिंहासन है। तो इसकी मात्राएं गिन लेते हैं। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु। तो इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति है और कुल मिलाकर 24 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में, इसलिए इसमें कौन सा छंद है? रोला छंद। फिर अगला जो छंद है वो है गीतिका छंद। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 यति से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में क्रमशः लघु गुरु होता है। जैसे उदाहरण अपने पास है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो इसमें
प्रत्येक चरण में 14 और 12 यति से कुल मिलाकर 26 मात्राएं हैं और अंत में लघु गुरु है, इसलिए इसमें कौन सा छंद है? गीति का छंद। अगला जो छंद है हरि गीति का, यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 के विराम से कुल 28 मात्राएं होती हैं, यानी जो गीति का छंद है उससे 2 मात्राएं ज्यादा होती हैं। मात्राएं अपने पास उदाहरण है, मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, मेरे तरु की तू कुसुमित प्रिय कल्पना लतिका, मधुमेह मेरे जीवन की प्रिय है तू कल कामिनी, मेरे कुंज कुटीर द्वार की कोमल चरण गामिनी। तो इस उदाहरण में 16 और 12 पर यति है, कुल मिलाकर 28 मात्राएं हैं, इसलिए इसमें हरि गीति का छंद है। अब अगला जो छंद है वो है उल्लाला छंद। यह एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 और 13 की यति से कुल 28 मात्राएं होती हैं। उदाहरण अपने पास है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस उदाहरण में 15 और 13 की यति से कुल 28 मात्राएं हैं। तो इसमें कौन सा छंद है? उल्लाला छंद। अगला जो छंद है वो है चौपाई छंद। यह एक मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए, पर 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यही विधि राम सबही समुझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिर नावा। तो इसमें 16 मात्राएं हैं कुल मिलाकर, और अंत में 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। तो इसमें 2 गुरु मात्राएं हैं, इसलिए इसमें चौपाई छंद है। अगला जो छंद है बरवे, बरवे छंद है। इसकी परिभाषा है, इसमें प्रथम और तीसरे चरणों में 12 तथा द्वितीय और चौथे चरण में 7 सम मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सियहिरे जब कुम्ही लाए। तो इसमें प्रथम और तीसरे चरण में 12 तथा दूसरे और चौथे चरण में 7 सम मात्राएं होती हैं, इसलिए इसमें बरवे छंद पाया जाता है। अब है छप्पे छंद। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं तथा अंतिम 2 उल्लाला छंद के होते हैं। उदाहरण अपने पास है, नीलांबर हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तो मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इस छंद के जो 6 चरण है उसमें प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के हैं, और ये पूरा मिला के छप्पे छंद कहलाता है। तो आज हमने मात्रिक छंदों का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थी ध्यान देकर जो मात्रिक छंदों तक हमने अध्ययन किया है उसको कंठस्थ करके
अपनी नोटबुक में तैयार करेंगे। आगे का जो वर्णिक और मुक्तक छंद है उनको आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।